हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग। तो आज जो बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2। अभी तक अपन ने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन मतलब 1 to 5 क्वेश्चन एंड ऑफ चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 9 का। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टुकड़ों में बेटा इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर सको और प्रॉपरली कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसी चीज़ को अपन आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर जगह हर जने के पास हमारे पास सारे क्वेश्चंस और डेटा पहुंच सके। तो बच्चों 6 क्वेश्चन हमारे पास सामने है, क्या कह रहा है उसको ध्यान से पहले ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। आर द पॉइंट एम ए एंड जी आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। बेटा मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक कंसेप्ट बताया था, अगर किसी ने पहले 1 to 5 क्वेश्चन नहीं देखे तो बेटा गो टू द आई बटन एंड सी 1 to 5 क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आप लोगों को देखना है वहां पर मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर कोई भी पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन पर आता है तो अगर स्ट्रेट लाइन पर आता है मतलब क्या है, वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो मतलब वो कोलिनियर होंगे। यानी कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के अंदर मुझे चेक करना है कि मेरे जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। सजेस्ट करो मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। कोई मेथड सेलेक्ट करना है और सजेस्ट भी करना है, ये बताना है कौन सा मेथड हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो बच्चों लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनके आपस में चीज़ों को निकालता हूँ। अगर मैंने एम ए निकाला फिर ए जी निकाला, एम ए और ए जी को निकालेंगे और अगर वो एम जी के बराबर आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्योंकि मैं एक कंसेप्ट जानता हूँ, अगर 3 पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होती है, मतलब इनका सम। तो इसके अंदर अपन अप्लाई करेंगे पहली बात तो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक मेरा x1 y1 है, दूसरा मेरा x2 y2 है, तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का क्या करते हैं अपन, होल स्क्वायर लगाते हैं। अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और अनदर पॉइंट है मेरे पास कौन सा, x2 y2, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले m से लेकर के a तक के अंदर अपन डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। m से a के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 - प्लस 3 का आप लोगों ने कर दिया होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 4 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस का 9 25, 25 मतलब 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग निकालोगे बच्चों क्या, a से लेकर के g तक का डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला a g, 6 - 0 का कितना होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का कितना होल स्क्वायर। बेटा 6 - 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 36 प्लस 64 कितना हो गया हमारा 100, 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। नाउ अब हमारे पास है कौन सा, एम जी वाली डिस्टेंस है। ठीक है, कौन सी वाली है, एम जी वाली डिस्टेंस है। तो निकाल के देखते हैं बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस प्लस 3 का कितना होल स्क्वायर, x2 6 और x1 कितना है -3, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 8 माइनस प्लस 4 का 8 प्लस 4 का कितना होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस का 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 8 प्लस का 4, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 आ जाएगा। तो रूट में हमारे पास क्या आ गया 5, 8 और 4 कितने 12, 225, 225 किसका है बच्चों, 225 किसका है 15 का। अब यहाँ से मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि एम ए प्लस का जो ए जी है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, एम जी के बराबर आ रहा है। क्योंकि एम ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ए जी की वैल्यू 10 है, 5 प्लस का 10 कितना आ रहा है 15 के बराबर आ रहा है। देयरफॉर एम ए एंड जी आर क्या कह दूंगा मैं, ये क्या है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर मतलब ये तीनों एक ही लाइन पर है, एम यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। ठीक है, तो एम ए जी हमारे पास कोलिनियर है। कौन सा मेथड सेलेक्ट किया अपन ने, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने अप्लाई करके देखा है और डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गई है। तो कौन सा मेथड सेलेक्ट किया अपन ने, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल है द थर्ड वाले के। तो एम ए जी आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, सेंस आप लिख सकते हो चाहो तो, द सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस, जो 2 डिस्टेंस है उनका जो सम है इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, इक्वल द थर्ड वन के बराबर है। किसके बराबर है, थर्ड के। यानी द पॉइंट्स हमारे पास जो हैं एम कॉमा ए एंड जी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये किस पे लाई करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे।
क्लियर है बच्चों सबको अच्छे से? आ गया? चलें आगे, अगले को देखते हैं, ध्यान से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। यूज योर मेथड, तुम्हें तुम्हारा खुद का मेथड यूज करना है, जो प्रॉब्लम नंबर 6 में भी आप लोगों ने देखा है। टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर, प्लॉट भी करना है, चेक भी करना है। तो बेटा आप लोगों को पहले ही पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन आप लगा दोगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉज कर दो वीडियो को, ट्राई करो खुद से कि क्या ये क्वेश्चन तुम लोगों से बन रहा है क्या। तो पहले अपन आर बी निकालेंगे, आर से लेकर के बी तक की दूरी, मतलब वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 5 प्लस का 1 4 का स्क्वायर कितना 16, अगेन कितना आ गया 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। फिर आप निकाल दोगे बच्चों क्या, बी सी, तो बी सी निकाल लेंगे अपन 4 माइनस माइनस प्लस 2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली प्लस माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस के 5 का कितना होल स्क्वायर, माइनस 12 प्लस के 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सिंपल से ऊपर, 4 प्लस का 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, माइनस 12 प्लस का 5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 36 प्लस का अगर अपन 49 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85, 85 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। फिर अपन निकालते हैं बेटा आर से लेकर के सी तक की दूरी, आर सी कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना है माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 4 प्लस का 5 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 12 प्लस का 1 11 का कितना 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 प्लस का 121 हमारे पास आ जाएगा 202। तो बेटा क्या आर बी प्लस का जो बी सी है वो हमारा इक्वल आ रहा है क्या 202 के, तो नहीं आ रहा, क्योंकि आर बी प्लस का बी सी हमारे पास क्या आ रहा है, पहले देख लेते हैं फिर आपको नॉट इक्वल टू कर देंगे। कितना आ रहा है 5 प्लस का अंडर रूट में कितना 85 आ रहा है, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू कितना है 202 है। तो आप कह दोगे सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन, देयरफॉर आर बी सी डू नॉट लाई ऑन, देयरफॉर आर बी सी डू नॉट, ये कहाँ लाई नहीं कर रहे, लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे। बोलो आया समझ? अच्छे से आ गया हो तो एक कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ समझ आ गया है और आप लोगों ने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था आज की क्लास का, ठीक है। एक कोलिनियर आ रहा है और एक नॉन कोलिनियर हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन को देखो बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक और चीज पूछी थी क्या उसने, प्लॉटिंग भी करनी है क्या, देखें। हाँ, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स, दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है और वो भी देखना है। तो बेटा दोनों सेट ऑफ पॉइंट को प्लॉट करने के लिए एक आप एक्स एक्सिस बना लो और एक आप वाई एक्सिस बना लो। ये हमारी एक्स हो गई और ये हमारे पास वाई हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया और ये हमारा नेगेटिव क्या हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है -5, -1, -1, -2, -3, -4 और ये कितना माइनस का 5 और ये माइनस का 1। तो आपने पॉइंट बना लिया यहाँ पर माइनस का 5, कितना माइनस का 1, ठीक। आर वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये हमारा, आर वाला पॉइंट है। बी माइनस का 2, माइनस का 5, ये -1, -2, माइनस का 3, ये माइनस का 4, -2, कितना करना है बच्चों, माइनस का 5। तो -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये कितना माइनस का 5। कहाँ आ जाएगा, ये रहा -2, ये रहा माइनस का 5। यहाँ पर अपन बोल देंगे ये हमारा बी वाला पॉइंट है, -2, माइनस का 5। सी की वैल्यू 4, माइनस का 12, 1 2 3 और ये 4, माइनस का 12, माइनस का 12 तो और नीचे की तरफ आएगा, तो बेटा यहाँ पर कहीं आएगा। तो जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट है। तो बेटा यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, डायग्राम अपन ने प्लॉटिंग तो कर दी, आर ऑन प्लॉट, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। आंसर चेक करें तो आने में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, बट यहाँ पर ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही है। तो बस यही अपने को यहाँ पर शो करना था कि आने में तो स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और वो नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपन अप्लाई करते हैं वो हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा सब लोगों को अच्छे से। तो ये प्लॉटिंग भी करके आप लोगों को शो ऑफ करनी है। चले बच्चों, चलो अगले को देखो क्या कह रहा है हमारा 8 क्वेश्चन, यूजिंग द ऑरिजिन। अपने को क्या यूज़ करना है, ऑरिजिन वाला पॉइंट यूज़ करना है।
यूरिंग द ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या होता है, पहली बात तो 0,0 ऑरिजिन होता है एज वन वर्टेक्स, ये हमारा एक वर्टेक्स है। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसीलिस ट्रायंगल, एक अपने को राइट एंगल आइसोसीलिस ट्रायंगल बनाना है। और दूसरा एन आइसोसीलिस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए एंड अदर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब मुझे ये अपनी खुद की एजम्पशन से करना है, तो एक पॉसिबल सेट जो हमारा ओ ए बी का आपको क्या बनाना है, एक राइट एंगल्ड ISOSCELES आइसोसीलिस ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल आइसोसीलिस ट्रायंगल आप कैसे बना दोगे उसको समझना ध्यान से। सबसे पहले बेटा ए, आप पहले तो एक्सिस बना लो ताकि आपको पता लग जाए। एक कोऑर्डिनेट हमारा ओ है जो कि 0, कितना है 0 है। ए आपका पॉइंट बनाना है ऐसा जो राइट एंगल, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो ये हमारा एक आइसोसीलिस ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो देखो ये बना लिया। कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, से आपने ये ओ माना था, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, और अगर वाई पे आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये अपन ने एक राइट एंगल आइसोसीलिस बना लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 4 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जरूरी नहीं है आप 4,0 लो, आप यहाँ 5,0 भी ले सकते हो और यहाँ 0,5 भी ले सकते हो, पर लेने सेम पड़ेंगे, तभी तो मेरी डिस्टेंसेस क्या आएंगी बच्चों, बराबर आएंगी। आया समझ के नहीं? तो उन डिस्टेंसेस को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 4,0, इसकी जगह 5,0, 3,0 कुछ भी ले सकते हो, और ये आ जाएगा 0,4, इसकी जगह 0,5, 0,3 एज यू विश, बिकॉज आपको तो कैसे भी करके दो साइड इक्वल करनी है। तो O से लेकर के A तक की दूरी हमारी 4 यूनिट आ रही है, और सिमिलरली A से लेकर के B तक की, O से लेकर के B तक की दूरी, O से लेकर के B तक की दूरी हमारी 4 यूनिट इसके अंदर आ रही है, ठीक है। और OA जो है, OA जो है ये वाला जो है, ये वाला OA जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, यहाँ पर OB के ऊपर, और OA जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB के ऊपर। ये सारे पॉइंट मेरे प्रूव होने चाहिए, क्या क्या, राइट एंगल भी होना चाहिए, मतलब एक साइड दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, दोनों साइड्स आइसोसीलिस है इसलिए दो साइड इक्वल भी होनी चाहिए, इसलिए अपन कह देंगे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसीलिस ट्रायंगल है। बोलो आया समझ के नहीं, सबको अच्छे से आ गया, चलो बढ़िया। एन आइसोसीलिस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब सेकंड पार्ट कह रहा है एक आइसोसीलिस ट्रायंगल जिसके अंदर एक वर्टेक्स तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, मतलब यहाँ आना चाहिए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड अदर इज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, और दूसरा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, ये अगला क्वाड्रेंट मेरा यहाँ पर आना चाहिए। तो एक थर्ड में आना चाहिए और एक फोर्थ में आना चाहिए, पर एक वर्टेक्स तो आपका ऑरिजिन ही होगा, ऐसा मुझे क्वेश्चन में कह दिया गया था। तो एक वर्टेक्स को आपने ऑरिजिन कह दिया, मतलब 0, कितना 0 कह दिया। अब बेटा अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये -1, ये -2, ये -1 है, ये -2 है, ये हमारा -3 है, ये हमारा -4 है। सिमिलरली यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, और यहाँ पर आपका क्या है 4 है, ठीक है। कोई भी ले लोगे तो बेटा आपने ले लिया से, अगर -3 यहाँ भी ले लो 1, 2, 3, और ये कितना 4 ले लिया, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4 ले लो, तो अपने यहाँ पर बनाया ये -3, कितना 4, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया एक, जिसको आप लोगों ने इस बार P मान लेंगे, तो -3, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी बना लेंगे एक, ये हमारे -3, कितना 4 अपने यहाँ पर बना लिया, और ये लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ कर दी, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, +3 वाला पॉइंट है, तो इसको आपने Q कह दिया, जो कि 3, कितना है -4 है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब कैसे एक आइसोसीलिस ट्रायंगल बना, बेटा एक डिस्टेंस आपको मेजर कर लेनी है। आपने O के कोऑर्डिनेट बोल दिए 0, 0, P के कोऑर्डिनेट बोल दिए -3, -4, और Q के कोऑर्डिनेट बोल दिए 3, कितना -4 आपने इंडिकेट कर दिया। अब O से लेकर के P तक की जब आप दूरी निकालोगे तो बेटा वो आएगी आपकी 3 का स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, -3 -0 का होल स्क्वायर तो 9, -4 -0 का होल स्क्वायर कितना 16, तो कितना आ जाए 5। जब आप O से लेकर के Q तक की दूरी निकालोगे तब भी आपका सेम ही आएगा, OQ अगेन आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये OP और OQ हमारे बराबर है, देयरफॉर ये क्या है OPQ, सो OPQ इज एन आइसोसीलियस ट्रायंगल, ये हमारे पास एक आइसोसीलियस क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर हुई बात सबको?
तो इस तरीके से आपको इमेजिनेशन के पॉइंट करने, इसका आंसर सबका ये पॉइंट सबके अलग अलग आ सकते हैं। जरूरी नहीं है तो -3, -4 लो बेटा, -4, 5 भी ले सकते हो। यहाँ से भी आप -4, 5 भी ले सकते हो माइनस का, है ना। तो आपकी इच्छा पर है कि आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने हैं और कैसे प्लॉट करना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था और ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। आई थिंक सो दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। आया, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक टेबल आप लोगों के पास गिवन है, उस टेबल को देखो। द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, एम और टी। इसके अंदर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, एस के, एम के और टी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट है क्या सेगमेंट एस टी का। एम हमारा यानी ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एस, ये हमारा एम और ये हमारा कितना टी। एस के कोऑर्डिनेट अगर मैं पहले कोऑर्डिनेट की बात करूँ -3, 0, ये 0, 0 है और ये पहला वाला डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एस टी, जस्टिफाई योर आंसर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एस और टी। कोई कनेक्शन भी बता सकते हैं क्या इनके बीच में। तो बेटा सबसे पहली बात ध्यान से देखो, आप लोगों को पता है कि मिड पॉइंट होता है तो अपने पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है m = x1 प्लस का कितना x2/2 कॉमा y1 प्लस का कितना y2/2। तो बेटा m को कैसे लिखोगे, x1 -3 प्लस का 3, तो -3 प्लस का 3/2। सिमिलरली 0 प्लस का 0 अपॉन में कितना 2 कर दोगे तो m के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया 0 और ये 0, देखो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यस। और अगर रीजन ऑफ योर आंसर क्या कह दोगे, रीजन के लिए भी आप ध्यान से देख लो। आप एस से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके एस से लेकर के एम तक की डिस्टेंस निकाल लो। -3, 0 माइनस प्लस 3 का कितना हो जाएगा बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना आ गया 3। ऐसे m से लेकर के t तक की जब डिस्टेंस निकालोगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस का 0 - 0 का कितना होल स्क्वायर, तो अब भी कितना आ गया 3। तो रीजन में आप बोल सकते हो कि SM और MT हमारे पास क्या है, बराबर है। दोनों ही कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। कितने हैं दोनों, 3 यूनिट है। दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस और इसका आंसर हो जाएगा SM = कितना, MT = कितना 3 यूनिट आप लोग कर दोगे, ठीक हो जाएगा। सिमिलरली आपको सेकंड वाला भी चेक करना है, रो नंबर 2 के लिए वही भी मिड पॉइंट है या नहीं है। चाहो तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके चेक कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है सेकंड पार्ट के लिए, देखो बच्चों सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड फोर्थ आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ये दोनों होमवर्क के 2,3 नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो। चेक कर लो पहले एस से लेकर के एम तक की दूरी, एस से लेकर के एम तक का डिस्टेंस लगाया आपने। 3 - 2 का कितना होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - 2 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √2। फिर आप लोगों ने MT निकाला, MT के लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 3 का कितना होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का कितना होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया तो 1, 1, 1 + 1 कितना √2। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका भी, यस हो जाएगा, क्योंकि वापस से वही SM और MT दोनों बराबर है और वो दोनों किसके बराबर है, √2 के बराबर है। क्लियर हुई बात, अच्छे से कर सकते हैं। अब बेटा सेम यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाऊँ तो 0 प्लस का 0/2 0 सही आ रहा है, 0 प्लस का माइनस का 10/2 ये -5 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और आप डिस्टेंस निकाल करके भी पता कर सकते हो कि जब आप SM और MT निकालोगे तो वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो ये आपका रीज़न हो गया। समझ आया कि नहीं, ये मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने वही मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा करके ये चेक कर लिया कि ये हमारा मिड पॉइंट है कि नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अगर ये मेरे x1 y1 है और ये मेरे x2 y2 हैं तो आप क्या करोगे, x1 प्लस का x2/2 कॉमा y1 प्लस का y2/2 कर दोगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये दोनों m के कोऑर्डिनेट के ही बराबर आ रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल आपका मिड पॉइंट होगा। और अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। और डिस्टेंस निकाल करके भी आप चेक कर सकते हो। अगर SM से लेकर के MT तक की दूरी SM = MT आ जाए तो आप लोग कह दोगे कि हाँ M हमारा मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया, 0 प्लस का 0/2। तो बेटा 0 प्लस का 0/2 करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 माइनस का 10/2 करोगे तो बेटा आना चाहिए था -5, पर आ रहा है कितना 5, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी चेक करो,
-8 प्लस का 6 तो -2/2 -1 आना चाहिए था, पर यहाँ 0 आ रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। और यहाँ भी आप लिख दोगे SM और MT दोनों बराबर भी नहीं आएंगे। क्लियर है? टेबल को फिल करना अच्छे से आ जाएगा। सब लोग बहुत ध्यान से अच्छे से करना बेटा, तब जा करके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। ध्यान से देखो बेटा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मुझे बी के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, बताने हैं। गिवन डेट एम आपको दे रखा है जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों का, यानी पहले आपको दे दिया ये हमारा ए है, इसके कोऑर्डिनेट 3, -4 है, और बी के कोऑर्डिनेट मेरे x, y है, और ये हमारा मिड पॉइंट है जो कि -7, कितना है, 1 है। चाहो तो दोनों की डिस्टेंस को इक्वल कर दो, और चाहो तो आप लोग वही जो मैंने बताया वो लगा सकते हो। m के कोऑर्डिनेट कैसे, अगर a के कोऑर्डिनेट मेरे x1, x2 होते और b के कोऑर्डिनेट मेरे y1, y2 होते तो आप क्या करते, x1 प्लस का x2/2 y1 प्लस का y2/2 कर देते, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पर लगाओ m के कोऑर्डिनेट 3 प्लस का x अपॉन में कितना 2, माइनस का 4 प्लस का कितना y अपॉन में कितना 2। तो ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर कर दोगे, इसके बराबर, क्योंकि m के ऑलरेडी मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7, 1। तो बेटा कंपेयर करा, x प्लस का 3/2 इक्वल टू -7, सिमिलरली y माइनस का 4/2 इक्वल टू कितना 1। तो बेटा x प्लस का 3 इक्वल टू -14, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14 -3 तो कितना आ गया, -17। तो x की वैल्यू हमारी -17 आ गई। सिमिलरली y माइनस का 4 इक्वल टू कितना है, 2 है, तो y इक्वल टू 4 को उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 आ गया। तो यानी मेरे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, -17, कितना 6 हो गया। आया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत? अपन ने अभी स्टार्टिंग के ये क्वेश्चंस पहले पार्ट 1 में कर लिए, पार्ट 2 में अपन ने बाकी के 6 से लेकर के 10 तक के कर लिए हैं। तो बेटा अच्छे से इन 5 क्वेश्चन को दोबारा करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसी टाइप के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पूरा का पूरा NCERT बिल्कुल प्रॉपर हो जाए क्लास 9 की, और आप लोग अच्छे से कर सको। टिल देन नए वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे नए तरीके से। बाय बाय एवरीवन।